ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं सीबीएसई द्वारा निर्धारित 10वीं कक्षा का संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुषी भाग 2 का 6ठ पाठ सुभाषितानि का अभ्यास। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद से एक शब्द से उत्तर लिखे। पहला प्रश्न है मनुष्याणाम महान रिपुः कः, मनुष्यों का महान रिपुः अर्थात शत्रु कौन है। हमने श्लोक में पढ़ा था आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित मनुष्य का सबसे बड़ा रिपु है। तो महान रिपु कौन है? आलस्यम। दूसरा प्रश्न है गुणी किम वेत्ति, गुणवान पुरुष क्या जानता है। जो निर्गुणी है वह गुण के बारे में नहीं जानता है, लेकिन जो गुणी व्यक्ति है वह उसके बारे में जानता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, इस श्लोक में हमने पढ़ा था कि गुणी ही मतलब गुणवान पुरुष ही गुणों के बारे में जानता है। न वेत्ति निर्गुणः, निर्गुण पुरुष जिसके पास कोई गुण नहीं है वह गुण के बारे में नहीं जानता है। तीसरा प्रश्न है केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, किन व्यक्तियों का संपत्ति में, संपन्नता में और विपत्ति में, कष्ट के समय में एक समान व्यवहार होता है। तो उसमें हमने कहा था संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, मतलब सज्जनों का, जो महान व्यक्ति हैं उनका एक समान व्यवहार होता है। उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा, अर्थात जैसे सूर्य उदय और अस्त दोनों समय में एक ही समान का होता है, इसी प्रकार जो संत हैं वे कैसे होते हैं, संपत्ति में और विपत्ति में दोनों परिस्थितियों में एक समान होते हैं। अगला प्रश्न है पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशु के द्वारा भी किस प्रकार का ग्रहण किया जाता है। श्लोक पढ़ा था हमने उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, इसमें यह कहा गया था किसी के द्वारा कहे गए अर्थ को तो पशु भी जान पाता है। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, यदि हम पशु को कुछ कहेंगे तो भी वह उसका अर्थ समझ जाता है। इस श्लोक में देख रहे हैं, यही श्लोक में हमने पढ़ा था कि पशुना अपि गृह्यते मतलब उदीरितोर्थः, कथितः मतलब कहे गए अर्थ को तो पशु भी जान जाता है। लेकिन जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, जो विवेकी हैं, उनकी बुद्धि ऐसी होती है कि किसी के द्वारा संकेत मात्र करने पर भी वे समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है उदय समय अस्त समय च कः रक्तः भवति, जैसा कि हमने पढ़ा था केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, इसी श्लोक का दूसरा प्रश्न यहाँ आता है उदय समय में और अस्त के समय में कौन लाल होता है। रक्तः मतलब लाल होता है। तो श्लोक में कहा गया है उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा, तो यहाँ पर सविता मतलब सूर्य जो है उदय में और अस्त में समान होते हैं। ठीक उसी ही प्रकार से संपत्ति और विपत्ति में सूर्य के समान जो महान व्यक्ति हैं वे समान रूप के होते हैं, समान रूप से व्यवहार करते हैं। जैसा संपत्ति संपन्न काल में वे व्यवहार करते थे, उसी प्रकार से विपत्ति में भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न है केन समः बंधुः नास्ति, श्लोक में पढ़ा था नास्त्युद्यम समो बंधुः, अर्थात उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। तो उत्तर होगा उद्यमेन समः बंधुः नास्ति। दूसरा प्रश्न है वसंतस्य गुणम कः जानाति, वसंत ऋतु के गुणों को कौन जानता है। श्लोक में पढ़ा था पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, अर्थात कौवा वसंत के गुण को नहीं जानता है, लेकिन पिकः अर्थात कोयल वसंत के गुण को जानता है। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, बुद्धियां किस प्रकार की होती हैं। यह उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, इस श्लोक से यह प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि बुद्धियां किस प्रकार की होती हैं। उस श्लोक में हमने पढ़ा था कि कहे गए अर्थ को तो पशु भी ग्रहण करते हैं, लेकिन विद्वान विवेकी महान पुरुष जो हैं कुछ संकेत मात्र से ही दूसरे के द्वारा बताए जाने वाले, कहे जाने वाले अर्थ को समझ जाते हैं। इसलिए उनकी जो बुद्धियां हैं वह दूसरों के द्वारा संकेत मात्र से अर्थ का ग्रहण करती हैं, अर्थ रूप फल को बताती हैं। अगला प्रश्न है नराणाम प्रथमः शत्रुः कः, क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम, श्लोक में पढ़ा था
कि मनुष्यों का नर मतलब मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। अगला प्रश्न है सुधीयः सख्यम केन सह भवति, अर्थात विद्वान लोगों का सख्यम मित्रता किन के साथ होता है, किसके साथ विद्वान लोग मित्रता करते हैं। तो उत्तर है छठे श्लोक में हमने पढ़ा था कि मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम, जिसका अर्थ है कि मित्रता जो होती है वह समान स्वभाव व आदत पर निर्भर होती है, इसलिए विद्वान लोग विद्वानों से ही मित्रता करते हैं, मूर्ख लोग मूर्ख से मित्रता करते हैं। यह श्लोक का भावार्थ था। यहाँ पूछा गया है विद्वान लोग की मित्रता किसके साथ होती है, तो हमें बताना है कि विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ अर्थात सुधीभिः सह भवति। अगला प्रश्न है अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। यह सप्तम श्लोक पर आधारित प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि हमारे द्वारा कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, किस प्रकार के वृक्ष की सेवा हमें करनी चाहिए। तो उसमें कहा गया है ऐसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए जिसमें फल भी लगे और छाया भी हो, दोनों हो। फल और छाया से युक्त वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यदि उस वृक्ष में दैववशात यदि वहां फल नहीं है तो उसकी छाया कोई आपसे हटा नहीं सकता है, आपको उसकी छाया तो अवश्य मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए जिसके पास फल भी हो और आश्रय देने के लिए छाया भी हो। यदि वे फल देने में असमर्थ हो सकते हैं तो भी वे छाया देने के लिए तो समर्थ होते ही हैं, जिसको कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुता। यहाँ पर दो श्लोकों का संस्कृत में भावार्थ बताया गया है। उन संस्कृत के भावार्थों में हमें श्लोक पर आधारित श्लोक को पढ़ करके यहाँ पर इनको भरना है। यहाँ भर करके मैंने दिया है। जो भी आप लाल अक्षर में वर्ण देख रहे हैं, शब्द देख रहे हैं, वे यहाँ पर रिक्त स्थान में थे, जिनको मैंने भर करके यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। इस श्लोक के अर्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ कहा गया है कोई व्यक्ति किसी कारण से, किसी प्रयोजन से आपसे यदि क्रोधित है तो उस कारण के, उस प्रयोजन के दूर होने पर वह निश्चय ही वह प्रसन्न होता है, आपसे प्रसन्न होगा। लेकिन जिसका मन बिना किसी कारण के ही द्वेष भाव से ग्रसित है, उस व्यक्ति को कौन प्रसन्न कर सकता है? कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो 3 शब्दों की यहाँ रिक्त स्थान पूर्ति थी, उसको आप देखेंगे और समझेंगे। दूसरा रिक्त स्थान पूर्ति का प्रश्न देखते हैं। संसारे खलु निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत वीरः खरस्य वहने वीरः भवति। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है, ये इसको भरने से पहले, रिक्त स्थान श्लोक को भरने से पहले आपको इस श्लोक में जाना है। इस श्लोक में जाकर के इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। इस श्लोक के उच्चारण करने के बाद इस श्लोक का जो है अर्थ समझेंगे। अब देखिए, ये जो अंतिम का श्लोक है रिक्त स्थान पूर्ति का, वह 10वां श्लोक है। श्लोक इस प्रकार का है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। यहाँ पर आपने समझा है, जब इसका अर्थ पढ़ते हैं तो संसारे, किस प्रकार के संसार में? विचित्रे संसारे। तो संसार का विशेषण यहाँ पर क्या है? विचित्रे। निरर्थकम का विशेषण क्या है? किंचित। तो यहाँ पर लिखेंगे विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत। अश्व किस में वीर है? अश्व दौड़ने में वीर है। दौड़ने के लिए शब्द क्या आया है? धावने। खरः, खर मतलब गधा, किसके लिए पहचाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, अथवा किस में श्रेष्ठ है? वह किसी भी भार को ढोने में वीर है। तो यहाँ पर खरः भारस्य वहने वीरः भवति। श्लोक का सारांश यही है, संसार में कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है, कोई भी विषय है, वह निरर्थक नहीं है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है। अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। अर्थात अधोलिखित वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोकों के अंशों को पाठ से चुन करके लिखो। पहला है विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। अर्थात विद्वान वही होता है जो बिना कहे हुए भी तथ्य को जानता है। तो इसके लिए यहाँ पर श्लोक में आया है अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते से श्लोक शुरू होता है और अंतिम में है अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः।
दूसरा प्रश्न है मनुष्यः समस्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति, अर्थात मनुष्य समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ ही मित्रता करता है। इस वाक्य का समान अर्थक वाला श्लोकांश है समानशील व्यसनेषु सख्यम। आगे चलते हैं। परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होती, उसको कभी भी दुख नहीं होता है। पहला श्लोक था नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। यहाँ उद्यम का पर्यायवाची शब्द है परिश्रम। तो उद्यम समः, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके वह कभी भी न अवसीदति, अवसाद को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात कष्ट को प्राप्त नहीं करता है, दुख को प्राप्त नहीं करता है। दुख के लिए श्लोक में शब्द आया है अवसीदति। अगला प्रश्न है महान्तः जनाः सर्वदैव समप्रकृतयः भवन्ति, अर्थात महान व्यक्ति हमेशा ही समान स्वभाव के होते हैं। प्रकृति का अर्थ होगा स्वभाव। इसके लिए श्लोक आया है, 9वां श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। आप इसे अच्छे से समझेंगे। 5वां प्रश्न है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। पहला प्रश्न है गुणी गुणम जानाति, यहाँ पर कोष्ठक में लिखा है बहुवचने, अर्थात यह एक वचन का शब्द है, एक वचन का वाक्य है, इसको हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है। सबसे पहले देखेंगे गुणी शब्द है गुणिन। गुणिन शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन में बनता है गुणी, द्विवचन में गुणिनौ और बहुवचन में गुणिनः। तो हमने गुणी का बहुवचन में किया गुणिनः। गुणम द्वितीय विभक्ति का एक वचन में है, इसको हम बहुवचन में करते हैं गुणान। जानाति जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर कर्ता के बहुवचन के होने पर जानाति से जानंती हो गया। क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगा, कर्ता में जो वचन होगा वही वचन क्रिया में होगा। यहाँ पर जिस प्रकार से जानाति गुणी एक वचन के होने से जानाति में एक वचन था, ठीक इसी प्रकार से जब हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो गुणिनः यह बहुवचन का रूप होने के कारण क्रिया भी बहुवचन का हो जाएगा, जानाति से जानंती हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है पशुः उदीरितम कहे हुए अर्थम मतलब अर्थ को गृह्णाति ग्रहण करता है। इसका गृह्णाति है, यहाँ ती लगा है, कर्तृवाच्य के प्रत्यय में ती लगता है और यह परस्मै पद की क्रिया है। इसको हमें क्या करना है कि कर्मवाच्य में ले जाना है। कर्मवाच्य के लिए पिछले पाठों के अभ्यासों में भी हमने अभ्यास किया था कि किस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे और किस प्रकार से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे गृह्णाति, यह क्रिया है, इसका कर्ता है पशु। पशु एक वचन का है, जब हम कर्मवाच्य में ले जाते हैं तो कर्ता तृतीय विभक्ति का हो जाता है। तो यहाँ पशु प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसको कर्मवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो तृतीय विभक्ति का एक वचन बनेगा पशुना। उदीरितम अर्थम यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, जब इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होने के कारण प्रथमा विभक्ति में इनका परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर उदीरितः अर्थः बनेगा। गृह्णाति में ती जैसे कर्तृवाच्य को बताता है तो कर्मवाच्य में आत्मनेपद का प्रयोग होगा तो गृह्यते। संपूर्ण वाक्य इस प्रकार का होगा पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। अगला प्रश्न है मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। कोष्ठक में लिखा है एक वचने, अर्थात इसको एक वचन में परिवर्तन करना है। जिस प्रकार से पहले प्रश्न में हमने बहुवचन में परिवर्तन किया, ठीक इसी प्रकार से तृतीय प्रश्न में हमें एक वचन में प्रयोग करना है। तो मृगाः बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है, इसका जब हम परिवर्तन करेंगे एक वचन में तो मृगाः का एक वचन होगा मृगः, मृगैः का एक वचन होगा मृगेण सह अनुव्रजन्ति। संपूर्ण वाक्य इस प्रकार का होगा मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। अनुव्रजन्ति था क्योंकि यहाँ पर कर्ता बहुवचन का था, लेकिन यहाँ पर कर्ता एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की हो गई अनुव्रजति। अगला प्रश्न है कह छायाम निवारयति। कोष्ठक में कहा गया है कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए कौन छाया को निवारण करता है, अर्थात कौन छाया को हटाता है। कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर कह की जगह होगा केन। छायाम यहाँ द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, कर्म है, कर्म को कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होता है तो यहाँ पर छाया होगा। निवारयति में यहाँ परस्मै पद की क्रिया है तो यहाँ आत्मनेपद की क्रिया लग जाएगी निवार्यते। आपको ध्यान देना है कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी। यदि कर्म में एक वचन है तो क्रिया में एक वचन होगा, लेकिन कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार वचन होगा क्रिया में।
आगे के अभ्यास से हम स्पष्ट होंगे इस बात से। अगला प्रश्न है तेन एव बन्हिना शरीरम दह्यते। कोष्टक में कर्तृवाच्य में करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसका हम कर्तृवाच्य में परिवर्तन करते हैं। जब हम कर्तृवाच्य में इस वाक्य को परिवर्तन करेंगे तो तेन जो शब्द है वह तृतीय विभक्ति का एक वचन का शब्द है। यह परिवर्तन होकर के प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शब्द बनेगा। एव अव्यय है, दोनों में समान रूप से ही रहेगा। बन्हिना तृतीय विभक्ति का एक वचन है, परिवर्तन करेंगे तो कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा। स एव बन्हि शरीरम दहति। ध्यान से समझेंगे, यहाँ जो शरीरम है वह प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शरीरम है, लेकिन जब हम कर्तृवाच्य में वाक्य को परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर जो शरीरम आया है वह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इसको आप समझेंगे क्योंकि शरीर शब्द नपुंसक लिंगवाची शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है और नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में समान रूप के शब्द चलते हैं। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि जैसे प्रथमा विभक्ति में होता है, ठीक उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि होता है। इसी प्रकार से शरीर शब्द का भी शरीरम शरीरे शरीराणि, शरीरम शरीरे शरीराणि। लेकिन हमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को समझ करके विभक्ति का चुनाव करना चाहिए। आगे के प्रश्न में चलते हैं। 6 के अ भाग में कहा गया है संधि अथवा संधि विच्छेद करो। पहला प्रश्न है न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः। यहां पर देखिए न और अ में गुण संधि हो गया, नास्ति हो गया, और नास्ति में जो ई है और उ है उसमें यण संधि हो गया। तो यहां पर दो संधि हुई है, दीर्घ संधि और यण संधि। दूसरा प्रश्न है तस्य अपगमे। तस्य अपगमे में य में अ है और यहाँ पर भी अ है, दोनों समान वर्ण होने के कारण यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुआ है। तस्य अपगमे बनता है जब दीर्घ संधि होने के बाद। आगे देखते हैं अनुक्तम अपि ऊहति। अनुक्तम में यहाँ पर म व्यंजन है तो व्यंजन वर्ण स्वर में मिल जाता है, इसमें कोई संधि नहीं होती है। अनुक्तम अपि ऊहति में यहाँ ई है और यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर यण संधि होकर के अनुक्तम अप्यूहति यह शब्द बनेगा। गावह च में यहाँ विसर्ग है, विसर्ग को स हो जाएगा। दंत सकार को स्तोस्तु नास्तु से स्तुत्व होकर के तालव्य शकार बन जाएगा गावश्च। अगला प्रश्न है न प्लस अस्ति। यहाँ पर भी दोनों समान वर्ण है, न में अ है और बाद में भी अ है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। अगला प्रश्न है रक्तः च अस्तमये। रक्तः में विसर्ग है, इसको पहले दंत सकार होगा, फिर दंत सकार का तालव्य शकार होगा, तो रक्तस च बनेगा। रक्तस च में अ है, बाद में भी अ है, तो दोनों अ मिलकर के आ हो जाएंगे, दीर्घ संधि होकर के रक्तस चास्तमये इस प्रकार का रूप बनेगा। योजकः तत्र में योजकः में विसर्ग है, इसको दंत सकार होकर के योजकस तत्र बनेगा। आगे चलते हैं। समस्त पदम विग्रहम लिखत। हमें यहाँ पर दो शब्दों से एक शब्द बनाना है जिसको हम समास कहते हैं, और जो एक शब्द हुआ है उसको हमें दो या दो से अधिक शब्द बनाना है, उसका विग्रह लिखना है। समास से पहले की स्थिति बनानी है और समास से बाद की स्थिति बनानी है। अर्थात यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनका समास होने के बाद क्या स्थिति होती है उनको बताना है, और जो यहाँ पर समास किए गए शब्द दिए गए हैं उनका समास से पहले की क्या स्थिति है उसको बताना है। सबसे पहला शब्द है उद्यम समः। यहाँ दो शब्द हैं उद्यम प्लस समः, तो यहाँ पर विग्रह होगा, समास से पहले की स्थिति होगी उद्यमेन समः, उद्यम के समान। दूसरा है शरीरे स्थितः, शरीर में स्थित, तो यहाँ पर समास से पूर्व की स्थिति बताई गई है, इसको हमें समास होने के बाद की स्थिति बतानी है शरीरस्थः। अगला है निर्बलः बलेन हीनः, विग्रह वाक्य हो गया। देहस्य विनाशनाय, यह समास का विग्रह है, समास होने के बाद देह विनाशनाय होगा। अगला है महावृक्षः, यहाँ समास हुआ है, इसका विग्रह होगा महान च असौ वृक्षः, महान चासौ वृक्षः, यहाँ पर कर्मधारय समास है। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, यहाँ पर बहुब्रीहि समास का विग्रह दिया गया है और समास होने के बाद समान शील व्यसनेषु बनता है। अयोग्यः न योग्यः, नए समास के द्वारा बने गए शब्दों को दिया है अयोग्यः, इसका विग्रह वाक्य होगा न योग्यः। आगे चलते हैं। सप्तम अभ्यास है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। अधोलिखित शब्दों के विपर्ययवाची शब्द विलोम शब्द पाठ से चुनकर के लिखें।
बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं परीक्षा में कि अपने मन से जो विपर्ययवाची शब्द हैं अथवा पर्यायवाची शब्द हैं उसको लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी परीक्षा में अथवा कहीं भी सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाता है, उस गद्यांश से चुन करके आपको पर्यायवाची शब्द हो अथवा विलोम शब्द हो उनको लेना है, उनको चुन करके लिखना है। लेकिन आप क्या करते हैं, जो विद्यार्थी नहीं समझते हैं वह अपने दिमाग से जो है कि उस पाठ से अतिरिक्त जो शब्द हैं उनको लिखते हैं। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। प्रश्न में चलते हैं। प्रसीदति प्रसन्न होता है, यहाँ प्र उपसर्ग लगा है इसलिए प्रसन्न होता है। अव उपसर्ग लगने के बाद अवसीदति, पाठ में आया हुआ है प्रसन्नता का विपर्ययवाची दुखी होता है, अवसीदति आया हुआ है। मूर्खः का विपर्ययवाची शब्द है पंडितः। बलि बलवान, इसके लिए आया है विपर्ययवाची शब्द आया है निर्बलः। सुलभः का शब्द आया है दुर्लभः। संपत्तौ के लिए विपर्ययवाची शब्द आया है विपत्तौ। अस्तमय के लिए उदये, सार्थकम के लिए निरर्थकम। यह पाठ में आए हुए शब्द हैं। अब प्रश्न है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत वायसः, पहला प्रश्न है। इसका उपयोग करके हमें संस्कृत में वाक्य बनाना है। तो हमने यहाँ पर आप सभी के सुलभता के लिए वाक्य बनाया है। देखते हैं सबसे पहला वाक्य। वसंते वायसस्य किमपि महत्वम नास्ति। वसंत ऋतु में वायसस्य मतलब कौवे का कोई भी महत्व नहीं है। दूसरा है निमित्तम, जिसको दूसरे अर्थ में कहेंगे प्रयोजन, कारण। दुष्टः निमित्तम विनैव कलहायते, दुष्ट व्यक्ति बिना किसी निमित्त के अर्थात बिना किसी प्रयोजन अथवा कारण के कलहायते लड़ता है। अगला है सूर्यः, सूर्यः सदैव प्रकाशमान भूत्वा सर्वान मार्गम प्रदर्शयति। सूर्य हमेशा प्रकाशमान होकर के सभी मार्गों को प्रदर्शित करता है। अगला है पिकः, अर्थात यह कोयल के लिए शब्द है। पिकः का अर्थ होता है कोयल। बसंते पिकस्य कूजनम अतीव मनोहरम भवति। बसंत ऋतु में कोयल का गुंजन अतीव मनोहर होता है। वह्निः, वह्निः सर्वाणि वस्तूनि पावयति। वह्नि सभी वस्तुओं को पवित्र करता है। अभ्यास में आगे है परियोजना कार्यम। इसमें परियोजना कार्य के लिए दिया गया है। परियोजना कार्यम के क भाग में उद्यमस्य महत्वम वर्णयतः पंच श्लोकान लिखत, इस प्रकार से कहा गया है। अर्थात उद्यम के महत्व को बताते हुए 5 श्लोकों को लिखो। उद्यम के बारे में बताने वाले 5 श्लोकों का संकलन करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर ढूंढ करके 5 श्लोकों को लिखा है। आप इनको लिखें और इनका अर्थ भी आप समझें। पहला श्लोक है उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। अर्थात उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीज जहां होते हैं वहां पर देवता भी सहायता करते हैं। अगला श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ है उद्यम के द्वारा ही कार्यों की सिद्धि होती है, केवल इच्छा मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता है, उसको उद्यम करना पड़ता है। इसी प्रकार से इच्छा को त्याग करके, मनोरथ को त्याग करके जब हम उद्यम करते हैं तभी हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। पौरुषता को छोड़ करके अर्थात परिश्रम को छोड़ करके जो निरर्थक दैवम मतलब अपने भाग्य में ही अवलंबन करता है, भाग्य में ही आधार रहता है, भाग्य में ही भर पड़ता है, तो वह किस प्रकार से है। जैसे प्रासाद सिंहवत, घर के अंदर शेर बैठा है और उसके ऊपर एक कौवा बैठा है, ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। कहने का तात्पर्य यह है जो व्यक्ति यह समझ के बैठे कि जो मिलेगा वो भाग्य में मिलेगा, भाग्य से मिलेगा और मुझे कर्म नहीं करना है, तो उस व्यक्ति को कर्म न करने के कारण भाग्य उसी प्रकार से ठगता है। जैसे किसी महल में बैठा हुआ सिंह के सिर में जिस प्रकार से कौवा आके बैठते हैं और वह पुरुषार्थ करके उसको भक्षण नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से पुरुष की भी स्थिति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी परिश्रम अर्थात उद्यम के बारे में बताया है। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुष कार्येण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जैसे एक चक्र से रथ की गति नहीं होती है, एक चक्र से रथ नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार से केवल दैव पर आधारित होकर के अर्थात भाग्य पर आधारित होकर के और पुरुषार्थ के बिना
कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल पाता है, उसके लिए 2 चक्र चाहिए, ठीक उसी प्रकार से केवल एक दैव अर्थात भाग्य से हमारे कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। भाग्य के साथ साथ हमें पुरुषार्थ भी करना होता है। आगे चलते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मीर दैवम हि दैवमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। इसका सारांश है कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। परिश्रम करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भाग्य में है वही मिलेगा। यह इस प्रकार की बातें कातर लोग कहते हैं। इसलिए दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तिया, आत्मशक्ति से दैवम निहत्य, दैव को छोड़ करके आत्मशक्ति से पुरुषार्थ को करें, और यत्न करने पर, पुरुषार्थ करने पर यदि न सिद्ध्यति, कोई चीज सिद्ध नहीं होता है तो कहाँ दोष है, कौन सा दोष है। अर्थात यत्न करने पर हमेशा हर चीज की उपलब्धि होती है, प्रत्येक कार्यों की सिद्धि होती है। इस प्रकार यहाँ पर उद्यम के बारे में 5 श्लोकों का वर्णन किया गया है। अब हम आगे के प्रश्नों में चलते हैं। अथवा अर्थात आप चाहे 5 श्लोक उद्यम के बारे में लिखें, अथवा कापि कथा या भवद्भिः पठिता स्यात् यस्याम उद्यमस्य महत्वं वर्णितं ताम स्वभाषया लिखत। कोई भी कथा आपके द्वारा पढ़ा गया है जिसमें परिश्रम के महत्व का वर्णन मिलता है, उसको अपनी भाषा में लिखें। यह एक परियोजना कार्य है। ख भाग में जो परियोजना कार्य है वो इस प्रकार है। निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति यदि भवता कदापि ईदृशः अनुभवः कृतः तर्हि स्वीकृत भाषया लिखत। किसी प्रयोजन से जो व्यक्ति क्रोधित होता है, उस प्रयोजन के हटने के बाद, उस प्रयोजन के, उस कारण के, उस निमित्त के दूर होने के पश्चात वह प्रसन्न होता है। यदि आपने कभी भी इस प्रकार का अनुभव किया है तो अपनी भाषा में इसके बारे में बताएं। तो यह प्रयोजना का ख भाग था। इस प्रकार से आपका 6ठ पाठ सुभाषितानि का अभ्यास कार्य पूरा होता है। अब हम आगे की वीडियो में आपसे मिलेंगे योग्यता विस्तार के बारे में चर्चा करते हुए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।